मुनीश शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका ताल्लुक करवाती चलूं, सीनियर तज्जियाकार है यूके से, और हमेशा बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की आपके पास मालूमात होती है हमारे लिए। सर मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया और हामिद मीर साहब कहते हैं कि इससे पहले जो है वो ऊंट चोरी हुआ करते थे, अब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, तो ये क्या मामला है सर? कैसे अमला चोरी हो सकता है? मेरा बच्चा, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, मुस्लिम लीग नून की पीडीएम की घर की लौंडी है। इसको अच्छा। जो राजा सिकंदर को इमरान खान ने तो नहीं चॉइस किया। शहबाज शरीफ ने जो लिस्ट भेजी थी उनमें तो खलीलुर रहमान रमदे और एक मंसूर अली शाह जज रिटायर हो गए, इस तरह के दो चार बंदे थे। ये तो ऊपर से पैराशूटर है जिन्होंने भेजा है, वो पछता रहे हैं। बल्कि ये अहमद मीर वगैरह कहते हैं ना इमरान खान को लाने वाले पछता रहे हैं। मैं कहता हूँ ये राजा सिकंदर को लाने वाले पछता रहे हैं। एक दिन पहले वीडियो लीक होती है, वो भी करवाई गई थी ना कहीं से, मैनेज इन्होंने कर लिया था, फिर अमला गायब हो गया। और इसी वक्त इमरान खान के जो हाथ में है वो भी नहीं कुछ कर रहा। इतना ये पावरलेस बंदा, इसको तो फौरन आईजी को तब्दील करना चाहिए था। इंटेलिजेंस चीफ जो उधर है सूबाई, उसको तब्दील करना चाहिए था। और एसपी सीसीपीओ जो भी उधर था, सारी पुलिस को तब्दील करने, तो बंदे अगवा हो गए और दंदनाते फिर रहे थे। बकौल अहमद मीर को झूठ ही बोलने में उसका यदे तुला है। वो कहता था ये पीटीआई के लोग बगैर नंबर प्लेटों के फिर रहे थे। चलो जो भी थे, इसकी भी मान लो अगर ये झूठ बोलता है। वो पुलिस का फाड़ था कि उनको पकड़ा क्यों नहीं। और जब पता था कि पहली दफा पंजाब में हो रहे हैं फौज के बगैर, तो पुलिस को मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए था। आज मरियम गई है वहां पे, वो किसके कहने पे गई है? वो रिपोर्ट खान सबको पहुंच गई है। उसको ये इलेक्शन कमीशन से ही कहा गया कि दबाव डालो, वहां पे जाके दबाव डालो, ताकि हम, ये मरियम चाहती दोबारा इलेक्शन हो जाए। अगर ये कैलकुलेशन में जाए तो ये इलेक्शन पीटीआई ने बड़ी आसानी से विन किया हुआ, क्योंकि पहले जो उसने गुजारे शाह था, वो मेरे भी जानने वाला था, 1,02,000 उसने वोट लिया था उस वक्त। और हालात थे। अब इसके और बेटी को टिकट दिया, बेटी ने अभी 2018 के बाद इतने बड़े बड़े उसके बच्चे हैं, उसने खुला ले ली, वो पीर सब अलहदा हो गए, जिसकी वजह से इनके वोट भी टूटे। जब लोगों ने उसके ज़ारे शाह के दामाद को पूछा जी पीर जी किनू वोट पाना है, तो कह रहे यार मैं नहीं कुछ कहता, जिधर दिल करता पा दो। इसका मतलब वो रंजन इसने हुक्म नहीं दिया था कि मेरी साहबका बीवी को वोट डालो या पीडीएम को डालो। उन्होंने दूसरे मुरीद ने पूछा तुसी किधर पाना, कहते मैं तो पाना ही नहीं है, ऐसे बला 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 जो भी उसने कहा। इनके वोट जो मैं जज कर रहा था कि 90,000 के करीब आएंगे, क्योंकि उस पीर के भी अपने वोट टूटे और पीटीआई के ज्यादा इस वजह से आने की उम्मीद थी कि 57,001 उन्होंने लिए थे जो बंदा खड़ा किया हुआ था पीटीआई के, जिसको टिकट नहीं दिया था, और 52,000 इसके अपने थे मल्ली के, जिसकी वजह से ये तो ज्यादा बनने चाहिए थे। बहरहाल उनके वोट टूटे और इसके बावजूद ये करे धांधली हुई। अब ये बंदे रात को गायब हो गए, ना उनको मिल रहा कहीं। क्यों नहीं ये जीआईटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीआईटी तश्कील दे और फ्रांसिक लेबोरेटरी से टेस्ट कराए, इनके फोन कहाँ पे थे, कहाँ पे, सब पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे ठहरे हुए थे। ये प्री प्लान थे, इन्होंने वहां पे ला के और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वो धांधली की है। मैचिंग तो फिर करेंगे कि जब दोबारा वोटिंग होगी तो थैलों के थैले उन्होंने तब्दील किए वहां पे। और कुछ इन्होंने पीटीआई का अमला भी साथ मिलाया हुआ था, जो पोलिंग बूथ के ऊपर थे ना, वो भी मिलाए हुए थे। तो ये बिल्कुल इमरान खान को इन्होंने जो है ना चकमा दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। और आपने उसको देखा कि सुप्रीम मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन जो है वो डस्का में दोबारा करवाए जाए, वरना ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे। कौन सा रूप है इनका? दूसरा, इसके पास ये ऑडियो ही होती है जो रिकॉर्ड की हुई होती है, इसका दूसरा रूप वो इससे ज्यादा क्या रूप ये दिखाएगी। लेकिन अगर हुआ भी तो ये बंदे गैप नहीं है, थोड़े से हल्के में ये रहेगा, पूरा 75 का नहीं होगा। अगर हो भी जाए, अगर पूरा मरियम की ख्वाहिश भी पूरी की जाए, तो जो कोताहियां रह गई थी पीटीआई में वो दूर कर लेंगे ये इंशाल्लाह ताला। सीट जो है ना पीटीआई की ही होगी।
ये किसी भी भूल में ना रहे, और उनके वोट जो रिपोर्टें भी गई थी वो 80-90 हजार की गई थी, क्योंकि वहां पे जावेद भट्ट बहुत बड़ा डॉन है। जिस तरह पिंडी में नहीं था ताजी खोकर, इसी तरह वहां पे था वो जावेद भट्ट जो इनके साथ मुस्लिम लीगियों के साथ है। उसके ऊपर कत्ल के कितने पर्चे हैं वो कोई पकड़ता ही नहीं उसको, ना ये बाजार उसको पकड़ रहा है। भाई वो उधर दंदनाता फिर रहा तो उसको गिरफ्तार कराओ। और किसने रोका था वहां पे बुलवाने के? बुजदार खुद अरेंजमेंट करता, गलियों मोहल्ले में रेंजर भेजता, यहाँ से कांस्टेबलरी बुला लेता, पुलिस भेजता हो। जिस तरह वहां पे फायरिंग हुई और जहाँ पे राणा गया था वहां पे भला खैर का होगा कोई माहौल? डेफिनेट वहां पे बदमाशी होगी। अरे सर, डॉक्टर दानिश जो हैं बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफी हैं, एंकर हैं, उन्होंने इनके एक इंकशाफ किया कि शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बनाया जा रहा है और वजीर आजम से जान छुड़ाई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो शाह महमूद कुरैशी को तो सुहेल वड़ाच ने अपने 10 कालमों में लिखा हुआ। और डॉक्टर दानिश है वो, ना वो डॉक्टर है तो ना वो दानिश है। उसमें ना डॉक्टरी वाली बात है ना दानिशमंदी वाली। वो तो अपना गुस्सा निकाल रहा है ना। अब वो जहां से लफाफे मिल रहे थे वहां से भी रुक गए। कोई टीवी चैनल से थका टीवी चैनल उसको मुंह नहीं लगा रहा। अब लोगों से सिफारिश करता फिर रहा मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, कहीं वहां से मेरा इनकम का सोर्स चले वगैरह वगैरह। ये तो इनको तो राह पेमेंट करता है ना, तो बड़ी घटिया हद तक जाते हैं। कहीं नहीं जा रहा, सवाल नहीं पैदा होता। और ये इमरान खान को भी कहीं से वो पूरा साथ नहीं दे रहे बल्कि धोखा दे रहे हैं। और कोई इतनी इमरान खान के जीतने से भी 1-2 सीट ही ज्यादा आएगी। इतनी मेजोरिटी नहीं मिलनी जो मुस्लिम लीग नून को मिली थी। मुस्लिम लीग नून को 3 दफा मेजोरिटी दी गई और उसने 3 दफा ठोक बजा के लूटा। इमरान खान की 50 नहीं तो 51 सीटें आएंगी या 52 आ जाएंगी अगर पूरा भरपूर तरीके से भी करे। अदरवाइज वो 48-47 के इर्द गिर्द ही होगा। ये माफिया बना हुआ है, जुडिशरी ने इनके साथ मिली हुई है। माफिया के साथ क्या सजाएं अभी तक दी? अगर वो शहबाज शरीफ इनोसेंट है तो उसको रिलीज करो, भी क्यों बंद किया हुआ? मौके तो इस वजह से रिलीज नहीं कर सकते कि उसके साथ तमाम प्रूफ हैं। और जो माफिया इन्होंने आजम तारड़ को बना दिया सेनेटर, वो उसको बड़ी मुखालफत की थी मरियम ने। शहबाज शरीफ ने कहा एने मैनू बचाना है, एने जेडे मैनू केस बचाना है। उधर से वो ले आया जरदारी अपने फारूक नायक को, वो भी सेनेटर बना दिया। ये इनमें क्या कैपेबिलिटी थी कि यही इनके केस डिले करें? और ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब को सोचना चाहिए कि नीचे लोकल सतह पे क्या हो रहा है। और राणा सना 1.5 साल से फर्द जुर्म ही नहीं आयद होने दे रहा। ये तो जुडिशरी को देखे ना, और अपना जुडिशियल सिस्टम सही करें तो फौरन फैसले होंगे। अगर वो बेगना है तो छोड़ो, नहीं है तो फिर उनको रगड़ा लगाओ, पैसे आए पाकिस्तान को। ये तो पूरा आवे का आवा 40 साल से जो ये जोंकों की तरह चिपटे हुए हैं, तो इनको आसानी से नहीं निकलेंगे ये, इनको कुछ टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, वक्त लगेगा। और मरियम नवाज के दूसरे रूप का इंतजार है कि वो कौन सा दूसरा रूप दिखाती है अगर 10 में दोबारा इलेक्शन नहीं होते। तो ये वही बात है कि जहां से जीत जाओ वहां पर धांधली नहीं हुई और जहां हार जाओ वहां धांधली का शोर मचा दो। बहुत शुक्रिया मुनीर शाह साहब, आपने अपना वक्त दिया और इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।